हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 8 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 7 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि युवा संगम पोर्टल का संबंध किससे है। आंसर है ऑप्शन डी, युवाओं का भारत भ्रमण और सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने से। यह एक प्रकार का यानी कि युवा संगम जो है, यह एक प्रकार का राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम है जिसमें देश भर के हजारों युवा हिस्सा लेंगे, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर देश को देखने, समझने और जानने का प्रयास करेंगे। इस युवा संगम में 30% पूर्वोत्तर के युवाओं की भागीदारी रहेगी। युवा संगम कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा है। इस युवा संगम में 20,000 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। इसके पहले चरण में देश के 14 विश्वविद्यालयों को इस यात्रा के समन्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में मनाया जाता है। यह नृत्य कला और संगीत के शौकीनों के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल है। यह उत्सव हर साल फरवरी के पहले शनिवार से शुरुआत होती है और दूसरे रविवार को इसका समापन होता है। इस बार 4 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई, जो 12 फरवरी तक चलेगी। इस बार फेस्टिवल का जो थीम रखा गया है वो है पास्ट फॉरवर्ड। पुस्तक द डॉल्फिन एंड द शार्क के लेखक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन ए, नमिता थापर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसने जीता। आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पैगी मोहन ने। वेस्टइंडीज की लेखिका डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ द लेटर्स MBIFL 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL देश को समर्पित किया। आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री नाम दिया गया। यह फैक्ट्री हर साल लगभग 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के। उच्च शिक्षा विभाग ने स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य का G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख नगरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में वैश्विक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तुलिका रानी G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी पूर्व वायुसेना अधिकारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफलता हासिल करने वाली प्रथम महिला है। किस कंपनी द्वारा असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। आंसर है ऑप्शन सी, पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड PHL असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। PHL यानी कि पवन हंस लिमिटेड देश की इकलौती सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसे 6 राज्यों में योजना के तहत 86 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति दी गई है। पहले चरण में असम मार्ग पर उड़ान सेवाएं शुरू कर रहा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सेवाओं का संचालन किया जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट को 1992 से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित G20 के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ की गई? आंसर है ऑप्शन ए, भुज, गुजरात में। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित G20 के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक 7 फरवरी 2023 को सामुदायिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण पर्यटन विषय पर गुजरात के भुज में आयोजित की गई। तो चलिए अब 7 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। G20 के अंतर्गत कौन 6 से 8 फरवरी 2023 तक पहली यूथ 20 यानी कि Y20 प्रारंभिक बैठक 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये है गुवाहाटी। हाल ही में भारतीय रेल यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए किस सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है? तो व्हाट्सएप संचार का। पीएम मोदी ने किस राज्य में तुमकुरू में विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो कर्नाटक में। किस देश के राष्ट्रपति ने महाविनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो यह है तुर्की के राष्ट्रपति ने। भारत के किस संगीतकार को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए तीसरा ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है? तो रिकी केज को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो सिंगापुर के। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24%। हाल ही में कौन सा 2 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो यह है कांगो एवं ब्राजील। किस देश के 108 बौद्ध तीर्थयात्री 9 फरवरी से 23 मार्च तक उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ नेपाल के कुछ हिस्सों में प्रमुख तीर्थ स्थलों का दौरा करेंगे? तो दक्षिण कोरिया के। दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। इसमें अगर आपको कल की वीडियो का अगर प्रथम स्थान याद है तो भारत दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला जो देश है तो पहला है अमेरिका, उसके बाद है रूस, उसके बाद है चीन और चौथे स्थान पर है भारत। भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम में किसके द्वारा अनबॉटल्ड पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है? तो इंडियन ऑयल के। E20 ईंधन क्या है? तो यह है रिफाइंड और मिक्स फ्यूल जिसमें पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम से आप अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको डेली जो करंट अफेयर्स की वीडियो दी जाती है उसका PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं करंट अफेयर्स को या फिर उसका रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको बहुत लंबे समय तक करंट अफेयर्स अच्छे से याद रहे। और जब आप रिवीजन करें तो बहुत याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप फटाफट से बस रिवीजन करते चलें। साथ ही अगर आप BSSC मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा SI या बिहार पुलिस के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको हमेशा आपको यहाँ पर MCQ के फॉर्म में टेस्ट लगवाए जाते हैं। तो आप अभी से ही जुड़ जाइए और पूरे ज़ोर शोर से लगे रहिए क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसीज है उसमें और जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप इसीलिए अभी से जुड़ जाएं। अभी तो फिलहाल 40 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट दिया जा रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये MCQ टेस्ट आपका 100 क्वेश्चन का हो जाएगा, फुल लेंथ का, जो कि आपको आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो धन्यवाद।